ओके। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग रियांश, गुड इवनिंग अजलान। तो बेटा आज हम अपना ईवीएस का क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, हाउ थिंग्स मूव एंड वर्क। ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मूवमेंट के बारे में कि कैसे कोई चीज मूव होती है। पहले तो हम बेसिकली जानेंगे कि मूवमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे हाउ थिंग्स वर्क, कोई चीज काम कैसे करती है, कोई काम कैसे करती है कोई चीज। ठीक है। तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो बेटा पहले आप मुझे ये बताओ, मूवमेंट आप जानते हो क्या होता है? बेटा मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का अपना पोजीशन चेंज करना। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो मैं अब आ, मैं इधर आ गई। ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से मूवमेंट है, यानी कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, है ना? यस। है ना बेटा? मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह आ गई, तो ये क्या है? ये एक तरीके का मूवमेंट है। जैसे कि हम एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो हम देखते हैं ना कि अ कार मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, एक कार है, रोड पे मूव कर रही है। ठीक है। और हम क्या देखते हैं मूवमेंट में? बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, बर्ड फ्लाई कर रही होती है, वो हो गया। आप अगर साइकिल चला रहे होते हो तो वो आपका मूवमेंट हो गया। ठीक है। तो एट द एंड मूवमेंट हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन का चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह का जाना, ये मूवमेंट होता है। ठीक है बेटा, ओके मैम। कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट क्या, आप लोगों में डेफिनेशन वगैरह बेटा लिखने को आती है? यस मैम। ओके, तो आप मूवमेंट का लिख लो। मूवमेंट क्या होता है लिखो। मूवमेंट क्या होता है बेटा? मूवमेंट इज द चेंज इन इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है। यानी कि कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ चीजें अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो वो बेटा मूवमेंट होगा। ठीक है, नोटेड। नाउ हम अब पढ़ेंगे हाउ थिंग्स वर्क, कोई चीज है वो कैसे काम करती है। मूव होना तो ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे कि कोई चीज कैसे काम करती है। स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करें। मैम लिख रहा हूँ। हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है। बेटा होता क्या है, जैसे कि आप देखते हो, आप स्कूल से आए, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मान लो आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, और आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा है, सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। आप स्कूल से आए बैग लेके, तो आपने क्या किया? फैन ऑन किया, आपको गर्मी लग रही होगी, ठीक है, तो आपने फैन ऑन किया, फिर आप क्या किया? आप जाके सोफे पे बैठ गए। आप देख रहे हो मम्मी आपकी चल के आई, आपके लिए ग्लास में पानी ले आई। ठीक है। आपकी बहन थी या भाई था, छोटा भाई बहन बैठ के टीवी देख रहे थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा क्या थी? ये हर एक चीज अपना अपना काम कर रही है यहाँ पे, है ना? आपकी यस। मम्मा फिर आपके लिए किचन में खाना बना के लाएंगी, है ना? यस। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? तो बेटा हाउ थिंग्स वर्क, जैसे कि आप स्कूल से आए थे, आप बहुत थक गए थे, तो आपने क्या किया कि आप सोफे पे बैठने से पहले आपने फैन ऑन किया। फैन चलने लगा, फैन अपना काम कर रहा है। आपकी मम्मा ने देखा कि मेरा बच्चा थक के आया है स्कूल से, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके लिए ग्लास उठा करके पानी लाई। वो आपके लिए लाई कि नहीं लाई? वो चल के यस। आई बेटा, आपको पानी दी ग्लास में, फिर आपने पानी पिया। फिर आपकी बहन क्या कर रही थी? आपका छोटा भाई या बहन बैठ करके क्या कर रहे थे? जो स्कूल नहीं जाता है वो कार्टून देख रहा था, टीवी में देख रहा था कि नहीं देख रहा था? यस। तो यहाँ पे टीवी क्या है? टीवी का काम है, टीवी में अब स्क्रीन में बेटा कार्टून बन के आ रहा होगा, तो टीवी के अंदर भी तो कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी ना जो चल रही होंगी, तो उसको उसकी वीडियो दिखाई दे रही होगी, है ना बेटा? यस मैम। तो जैसे कि अब आपको मैं बोलूं, तो ये सारी चीजें जो क्या है, ये काम जो हो रहा है वो किस चीज की वजह से हो रहा है?
किसी न किसी बेटा एक एनर्जी की वजह से हो रहा है ना। मतलब कि ये सारे काम होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस मैम। वेरी गुड। चाहिए। तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है कोई भी काम करने की। तो बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सेम यही चीजें पढ़नी है कि हाउ थिंग्स वर्क। अब कोई काम कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि वर्क हम तभी कर पाएंगे ना जब बेटा हमारे अंदर एनर्जी होगी। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहे, सपोज आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी ना रहे, तो क्या आप बैठ पाओगे, आप मेरी लेक्चर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। लाइट को चलने के लिए यस। भी एनर्जी चाहिए, पंखे को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, वैसे आपको खुद भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए बेटा, चाहिए कि नहीं चाहिए। यस मैम। चाहिए ना बेटा रियांश, अजलान। यस। अच्छा अजलान, आप मेरे को ये यस बताओ, मैम। आप ये कैमरा लेकर के इधर उधर घूम रहे हो क्या। ये यस आपकी मैम। वीडियो इतनी हिल क्यों रही है। एक जगह बैठ के देखो बेटा वीडियो। लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप एक जगह बैठ जाओ, बाकी काम आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बेटा हमें कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। यस मैम। तो एनर्जी आपके दुनिया के हर एक जगह आपको मिलेगी काम करवाने वाली। ठीक है, अब देखो हम लिख लेते हैं बेटा एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हेल्प अस परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। एनर्जी हमें क्या करती है, हमें हेल्प करती है ताकि हम तरह तरह के काम कर सकें, है ना। डिपेंडिंग यस। ऑन द टाइप ऑफ वर्क एनर्जी शोज डिफरेंट इफेक्ट। डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको नीचे से कोई बहुत बड़ा सा बैग उठा के लाना है तो उसमें बेटा ज्यादा एनर्जी लगेगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ नीचे जा करके एक छोटी सी कोई चीज उठा के लाओ, बॉल मैंने फेंक दिया था वो उठा के लाओ, तो बेटा उसमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि बैग तो बहुत बड़ा था तो उसको उठाने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और बॉल क्या थी, छोटी थी, तो उसको उठाने में आप जाओगे, भाग के जाओगे, दौड़ के वापस आ जाओगे, है ना। तो बेटा एनर्जी जो होती है वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो तो बेटा उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप कम एनर्जी वाला काम कर रहे हो तो आप तो ऐसे ही कर लोगे, आसानी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। यस। समझ में यस आ रहा मैम। है। यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं जो लिख रही हूँ उसको लिखो। एनर्जी, एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं हम। हाउ डज एनर्जी, व्हाट डज एनर्जी डू, व्हाट डज एनर्जी डू। एनर्जी अब करती क्या क्या है आप ये देखो। ठीक है, तो एनर्जी हेल्प्स अस परफॉर्म परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तरह तरह के काम करने के लिए बेटा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क एनर्जी शोज डिफरेंट इफेक्ट, एनर्जी शोज डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क एनर्जी शोज डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हमें मूवमेंट करना है। ठीक है, मूवमेंट यानी कि पोजीशन का चेंज होना। अभी मैंने बताया था आपको मूवमेंट के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था बेटा, जल्दी बताओ मुझे। मैम मूवमेंट बेटा इज बी एक्टिव इन योर क्लास, द। बी एक्टिव इन द क्लास बेटा। अगर मैम मैं ही यस सिर्फ मैम। बोलती रहूंगी, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का। इसलिए थोड़ी कोशिश करो कि बोलो हाँ ना में तो जवाब दो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ओके मैम। मैंने मूवमेंट बेटा आपको बताया, मूवमेंट क्या होता है बेटा कि किसी भी चीज का बेटा पोजीशन चेंज होना मूवमेंट है ना? मैम। है कि नहीं है? चलो, फिर लाइट है। लाइट क्या होती है बेटा? राइट। हीट। एंड द राइट हीट। फोर्थ वन इज योर साउंड। साउंड। मूवमेंट यानी कि पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज करना जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, फैन का रोटेशन भी तो एक तरीके से मूवमेंट ही है। फैन जो गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है, वो भी तो आपका बेटा है ना, यस मैम। मूवमेंट है ना। फिर आपका लाइट है। लाइट यानी कि जैसे आप बल्ब ऑन करते हो तो उसमें भी तो कोई एनर्जी लगती होगी, तो उससे बल्ब आपका बेटा लाइट ऑन हो जाती है। बल्ब जल्दी से क्या होता है, जल जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप लिखो, यस। लाइट में लिखो ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक है। लैम्प। लैम्प भी तो हम जलाते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, लाइट चली जाती है तो। और या तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाले भी लैम्प होते हैं। फिर आपका हो गया हीट के लिए कौन सी एनर्जी, किस किस चीज में एनर्जी लगती है, जैसे कुकिंग फूड, कुकिंग फूड हो गया। वार्मिंग वाटर, पानी गर्म करना। ठीक है बेटा। फिर साउंड में आपका हो गया रिंगिंग ऑफ बेल। ये वाली हरकत की है कि घंटी बजा के भाग जाते हैं? पहले करी थी। पहले करते थे, कौन करता था? अजलन, अजलान करता था ना, घंटी बजा के भाग जाता था, है ना? यस हाँ। मैम। तो वही वो साउंड है एक तरीके की, साउंड एनर्जीज में आता है वो। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है कभी? प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। यस तो बेटा मैम। इन सारी चीजों में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? इन सारी चीजों का यस। काम होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा। यस मैम। ओके। नाउ, ठीक है, एनर्जी। फिर आपका नेक्स्ट है एनर्जी मेक्स थिंग मूव। यहाँ नीचे लिख देते हैं, एनर्जी मेक्स थिंग्स मूव, ग्लो, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हीट, हीट एंड साउंड। ठीक है बेटा। एनर्जी मेक्स थिंग्स मूव, ग्लो, प्रोड्यूस हीट एंड साउंड। एनर्जी क्या करती है बेटा? एनर्जी की वजह से ही चीजें जो होती हैं मूव हो रही हैं। ठीक है। एनर्जी की वजह से ही चीजें क्या कर रही हैं, जैसे लाइट का बल्ब जो जल रहा है वो एक एनर्जी की वजह से ही तो चल रहा है। और जैसे यस मैम। मूवमेंट में हम मैंने लिखा वॉकिंग, तो आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। यस मैम। फिर मैंने लिखा लाइट। और अगर लाइट कैसे चलेगी बेटा? लाइट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। जैसे कि आपको मेरा लेक्चर देखने के लिए आपके फोन, आपको मेरा लेक्चर देखने के लिए भी आपके घर में लाइट रहना जरूरी है कि नहीं है? अब पूछोगे यस कैसे मैम, हम तो फोन से देख रहे हैं। क्या आप फोन, अगर आपकी बैटरी डेड हो गई तो आप चार्ज करोगे, तो चार्ज होने के लिए तो बेटा लाइट जरूरी है ना, लाइट होनी चाहिए तभी तो आप अपना फोन चार्ज कर पाओगे और मुझे देख पाओगे। हैं रियांश? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। फिर आपका नेक्स्ट है हीट। हीट के लिए भी तो बेटा, हीट भी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आप खाना बनाते यस हो तो मैम। खाना बनाने के लिए भी तो एक एनर्जी चाहिए, हीट के फॉर्म में चाहिए वो। आपकी मम्मा जब खाना बनाती है तो वो जब गैस ऑन करती है तो उसमें हीट निकलती है कि नहीं? तो उसी हीट एनर्जी से तो आपका खाना बन रहा है, बन रहा है बेटा। यस मैम। नाउ लास्ट है आपका साउंड। साउंड जैसे कि अब साउंड भी तो एक टाइप की एनर्जी है। आप रिंगिंग ऑफ बेल हो गया आपका एग्जाम्पल।
और आपका क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों के लिए भी एनर्जी लगेगी। यस यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे यही बेटा लास्ट में मैंने लिखा है, एनर्जी मेक्स थिंग मूव, ग्लो, प्रोड्यूस हीट एंड साउंड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बेटा रियांश, यस अजलान? मैम। तो एनर्जी की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, एनर्जी का मतलब कि एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क। यहां लिख दूं मैं, आप अपनी कॉपी में नीचे लिख लेना। ठीक है, एनर्जी का यस मतलब मैम। होता है एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है बेटा, आप ये डेफिनेशन लिख लो, शॉर्ट सी है। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता। आप उस काम को कैसे कर सकते हो, कितना कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी, वो आपकी एबिलिटी है। एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका टॉपिक आपकी बुक से। हाँ, अब आपने कभी सोचा है कि ये जितने भी मैंने आपको एनर्जी बता दी हैं कि आपकी मूवमेंट में, लाइट में, हीट में, साउंड में, ये एनर्जी बेटा आती कहाँ से है? कभी आपने सोचा है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? हेलो हेलो, यस मैम। क्या हो गया? एनर्जी आती कहाँ से है, बताओगे? मैम वाटर से आती है, हीट से आती है, मैम सनलाइट से आती है। वेरी गुड, वेरी गुड अजलान। तो बेटा एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो एक अपने सोर्स से आती है। मतलब हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज का सोर्स है। हमें एनर्जी मिलती कैसे कैसे है, चलो अब बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स। मतलब कि एनर्जी जो हमें मिलती है वो एक सोर्स से मिलती है। सोर्स आपका क्या क्या हो सकता है? आपका सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें एनर्जी के मतलब इन सारी चीजों से एनर्जी चीजों को मिलती हैं। एनर्जी बेटा यहाँ पे हम इस चैप्टर में सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है कि नहीं, आपके आसपास जितनी भी चीजें उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, मतलब वो अपना काम कैसे कर रही हैं चीजें। ठीक है, तो बेटा हम आपकी बुक में लिखा है, एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम अ सोर्स। जितनी भी बेटा एनर्जी के फॉर्म है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आ रहे हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यस मैम। उसी तरीके से बेटा मशीन और अप्लायंसेस को भी एनर्जी की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स को हम एनर्जी, अच्छा बताओ हमें एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है हमारी बॉडी में, बताओ मुझे, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है बेटा? मैम फूड के कौन से? यस रियांश, हमें एनर्जी कैसे मिलती है बेटा? मैम फूड से। वेरी गुड, हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें एनर्जी फूड से मिलती है। इसी तरह बेटा जितने भी हमारे आसपास मशीन्स होती हैं और अदर अप्लायंसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनको भी एनर्जी, क्या वो खाना बैठ के खा रहे होंगे? आप देख रहे हो कि हाँ आपका फैन ऊपर लगा था कमरे में, तो वो नीचे उतर के आया तो वो दाल रोटी खा रहा है, क्या ऐसा होता है? नो मैम। ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो उसको अब एनर्जी कैसे मिल रही है? तो उनका भी तो कोई ना कोई सोर्स होगा, तभी तो वो चल रहा है, पंखा यस मैम। कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जैसे जो आपका मशीन्स वगैरह हो गई, तो इन लोगों को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चीजों से चलते हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं, है ना, करंट के थ्रू। तो ये इनका सोर्स हो गया है, करंट की वजह से ये चल रहे हैं, क्योंकि उनमें करंट पास हो रहा है उसकी वजह से ये चल रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। चलो, तो आपके बुक में दिया है बेटा, एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम अ सोर्स, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मशीन एंड अप्लायंसेस आल्सो नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस को एनर्जी की जरूरत होती है और हमें एनर्जी खाना खाने से मिलती है, उसी तरह मशीन्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है उनका काम करने के लिए। ठीक है बेटा, ओके मैम। मशीन्स को अब एनर्जी मिलती कहाँ से है?
मशीन्स को बेटा एनर्जी मिलती है फ्यूल से, ठीक है। यस मैम। चलो, एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, अच्छा ये मत लिखो, ये तो आपकी बुक में है ही, इसको रहने दो। आप बस इतना लिख लो, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, just like human beings, just like human beings need a source of energy, machines and appliances also need sources of energy. Just like human beings needs energy, machines and appliances also need a source of energy. अब देखो क्या होता है, a source of energy is something from which we get energy, ठीक है। machines and appliances need fuel इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। नोट करो बेटा इसे, फिर मैं बताती हूँ। बेटा यहाँ लिखा है जस्ट, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को सोर्स ऑफ एनर्जी, ह्यूमन बीइंग में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारी फूड है, हमें एनर्जी बेटा फूड से मिलती है। इसी तरह जो मशीन्स होती हैं और अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रिज हो गया, और आपकी आयरन मशीन हो गई, यानी कि क्या कहते हैं प्रेस हो गया, इन सारी चीजों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, तो उनको एनर्जी किस चीज के थ्रू मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है फ्यूल से, इलेक्ट्रिसिटी से और सनलाइट से, ठीक है। फ्यूल क्या होता है बेटा, बता सकते हो मुझे? हम फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, यस, केरोसिन, एलपीजी। यस, वेरी गुड। फ्यूल क्या है, रियांश को पता है फ्यूल क्या होता है? Fuel is used to get energy for electrical appliances like cars.
बेटा फ्यूल एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है उसको बर्न होने पे। मतलब फ्यूल वो सारी चीजें होती हैं जो बर्न होने पे हमें हीट एनर्जी दें, ठीक है, तो उन्हें हम फ्यूल बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ओके कि आपका मैम। हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया। जब हम इसे बेटा मोटरसाइकिल्स वगैरह में डालते हैं, ठीक है, किसी भी व्हीकल्स में डालते हैं, तो ये बर्न हो करके ही तो उसको मोशन करने के लिए वो करता है। यस मैम। वो बर्न होता है, वो जलता है बेटा, तभी तो गाड़ियां चल पाती हैं, है ना। ओके, तो आपका ये हो गया। यस मैम। तो हमें मशीन्स और अप्लायंसेस को फ्यूल की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और सनलाइट से भी। आप मुझे बताओ सनलाइट से कौन सी एनर्जी मिलती है। मैम सोलर। सोलर एनर्जी, वेरी गुड। आपने देखा होगा कि आजकल लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं, है ना। यस मैम। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं। मैम। रियांश आपने देखा है सोलर पैनल बेटा। यस मैम। सोलर पैनल क्या करता है, सोलर पैनल से क्या होता है ना कि वो सनलाइट जब उस पैनल पे पड़ती है, ठीक है, तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो वो उसके थ्रू चल सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो क्या करता है, सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर पैनल क्या करता है कि सनलाइट को ट्रैप करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। यस। नाउ आपका नेक्स्ट है बेटा, आपका टॉपिक है नेक्स्ट। हाँ, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा, हमें ये पता चला कि जो फूड है वो हमारे एनर्जी का सोर्स है, ह्यूमन बीइंग का, है ना। यस मैम। फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस। हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हम तो खाना खाएंगे तभी मिलेगी हमें एनर्जी, या फिर हमारे भी पीछे कोई वायरल हमें भी चार्ज करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। फूड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू। फूड, आप इसको चाहो आपकी बुक में है तो मत लिखो, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बस, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है ना बेटा। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर लिख लो अगर मन हो तो, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। हम लिविंग बीइंग्स के लिए बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है ना। एनिमल्स हो गए, यस। हम हो गए, तो बेटा हम खाना खा करके एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। यस तो मैम। देखो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड, फिर इसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एनर्जी, हमें अपना सारा काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि आपका हो गया वॉक, रन, प्ले, थिंक, वर्क, यानी कि चलने फिरने के लिए, खाना खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हमें हर एक चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन हमें सोचने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है ना। हम सोच क्यों पाते यस हैं, मैम। क्योंकि हमारी बॉडी अगर ठीक है, हम खा पी रहे हैं अच्छे से, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा ना। तो यस वही मैम। यहाँ पे दिया हुआ है। करेगा। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है, हमें खाने से मिलती है, तभी तो हम चल पाएंगे, फिर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, खेल पाएंगे, अपना सारा काम कर पाएंगे। तो व्हेन वी ईट फूड अवर बॉडी गेट्स एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क, ठीक है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने सारा काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर आपका दिया हुआ है फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग, हाँ वही है, फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स, लिख लो। फूड इज द फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन फॉर एनर्जी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फूड जो होती है बेटा वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, है ना बेटा। यस मैम। अब एक क्वेश्चन है, बताओ why do we why do we feel tired when we do not eat food, why do we
feel feel tired tired because our body did not have enough energy to do work. when we do not eat food. जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी टायर्ड क्यों हो जाती है, बताओ। बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। Yes, ma'am. Why Ma'am, do we because feel tired when we do not eat food? When we do not eat food, our body gets tired. जब हम खाना नहीं खाते हैं हमारी बॉडी क्या हो जाती है, टायर्ड हो जाती है बेटा। तो ऐसा क्यों हो जाता yes, है? ma'am. क्योंकि फूड हमें Ma'am, एनर्जी देता because है। बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी। बिकॉज लिखोगे, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। इसका आंसर आप लिखोगे, वन लाइनर आंसर आप लिखोगे, बिकॉज फूड गिव्स अस, बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी। ठीक है बेटा, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। then ma'am. हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स। अब आपका नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूल। अब किसकी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी? Ma'am, heat machines. फॉर मशीन्स। For machines. क्या होगा बेटा, फ्यूल किसके सोर्स ऑफ एनर्जी है? मशीन के लिए है। Ma'am, heat energy. Yes, ओके नाउ, ma'am. मशीन जो होती है बेटा, मशीन्स एंड, हमें पता है कि आपने देखा है फ्यूल क्यों है सोर्स ऑफ एनर्जी मशीन्स की, क्योंकि हमें पता है बेटा मशीन तो खाना खाएगा नहीं, कि मशीन बैठ करके दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा है हमारी तरह। कह रहा है मम्मा आज खाने में पनीर बना दो। कार बोल रही है, कार बोल रही है आपसे कि आज खाने में पनीर बनवा दो, आज मैं पनीर रोटी खाऊंगा। ऐसा होता है क्या? No, ma'am. रियांश, आपके घर में बेटा अगर कार या कोई व्हीकल है, बाइक है, तो वो आपसे बोलती है कि रियांश आज मम्मी से आलू की रोटी सब्जी बनवाओ, आलू की सब्जी रोटी बनवाओ। No, ma'am. अजलान, आपके यहाँ बेटा ऐसा कुछ तो नहीं है? No, ma'am. तो उसको एनर्जी किससे मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। फ्यूल Yes, मैंने ma'am. आपको बताया क्या होता है। फ्यूल बेटा वो चीजें होती हैं जो कि बर्न होने पे हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। फ्यूल इज अ थिंग बाय बर्निंग दे गिव हीट एनर्जी। ओके बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो लिखो अब इसे। मशीन्स, तो यहाँ पे दिया है मशीन्स एंड व्हीकल्स कैन नॉट ईट फूड। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ऐसे ही, चलो ऐसा लिख लो। मशीन्स एंड व्हीकल्स कैन नॉट ईट फूड लाइक अस। मशीन एंड व्हीकल्स कैन नॉट ईट फूड लाइक अस। मशीन और व्हीकल जो होती हैं वो बेटा हमारी तरह खाना तो खाती नहीं है, ठीक है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। दे गेट, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से। मिलती है कि नहीं मिलती है? Yes, ma'am. एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के एग्जाम्पल लिखो बेटा। हमारे फ्यूल के एग्जाम्पल हैं पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? व्हीकल में यूज करते हैं, Yes, ma'am. गाड़ी वाड़ी में यूज करते हैं ना, कार हो गई, इन सारी चीजों में पेट्रोल और डीजल वगैरह यूज होता है बेटा। कुकिंग गैस फॉर कुकिंग फूड, कुकिंग गैस, सिलेंडर देखा है? Yes, ma'am. Gas वो cylinder. भी तो बेटा, उसमें भी तो LPG गैस होती है, इट्स अ gas. फ्यूल। फॉर कुकिंग फूड, कुकिंग गैस फॉर कुकिंग फूड। ओके नाउ, ऑयल फॉर लाइटिंग लैम्प्स, दिख रहा है नीचे, यहाँ लिख दूं। ऑयल
for lighting lamps। मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या अभी? No, ma'am. ठीक है, तो बेटा जैसे कि फ्यूल क्या है? फ्यूल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय मशीन एंड अप्लायंसेस। बता दिया है मैंने, ये लिखवा भी दिया है। Yes, ma'am. फ्यूल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय मशीन्स एंड व्हीकल्स टू डू देयर वर्क, है ना? ना बेटा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला रब कर दूं? Yes, ma'am. Yes. ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी बुक में ये सब हेडिंग होगी, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मैं इनको बहुत कंसाइज फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में तो वैसे भी पूरा बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स में है चीजें, है ना? Ma'am. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको छोटी छोटी सब हेडिंग्स और दूं ऐसे, ताकि आपको डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, आप जब जैसे आपको जब मैम आपका जब क्लास में चैप्टर पढ़ाएंगे आपके स्कूल में, तो आप उनसे तो पढ़ना, ठीक है, पर आपको जैसे रिवीजन करना होगा तो आपके लिए बेटा ये नोट सही रहेंगे, है ना? Yes. Yes, ma'am. चलो, इलेक्ट्रिसिटी, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अवर डेली लाइफ। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी डेली लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो दुनिया का मेरे ख्याल से बहुत सारे काम होंगे ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेन, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फोन चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, आपको मेरा लेक्चर देखना है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तभी आपका अगर फोन डिस्चार्ज है तो आप चार्ज कर पाओगे। और जैसे कि हम अभी ऑनलाइन हैं, वाईफाई ऑन है बेटा, अच्छी खासी यहाँ पे वो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो आप, लाइट जल रही है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो, पंखा चल रहा है मैं पढ़ा रही हूँ मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब एक इलेक्ट्रिसिटी ही तो है जो हमें ये सारी सुविधाएं दे रही है ना? Yes. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो है। तो लिखो, नोट इट डाउन बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज, Yes. ये आपकी सब हेडिंग थी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी is a very important form of energy in our daily life, in our daily life। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारी डेली लाइफ में होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन Ma'am. मैनी वेज, इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर, लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रिसिटी बेटा किस किस चीजों के लिए यूज होता है? अब लिखो, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग लाइट, प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है बेटा? बल्ब जल रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. प्रोड्यूसिंग साउंड, फिर आपका दूसरा है, यहाँ लिख लो, प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड प्रोड्यूस में भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जो देखो, इलेक्ट्रिक बेल्स लगवाए होते हैं लोग अपने घरों के बाहर, जो अजलान बजा के भाग जाता था, है ना? Yes, ma'am.
हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसिंग साउंड। और क्या हो गया, जैसे और साउंड किस में आती है, टीवी में आती है, आपके रेडियो में आती है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस मैम। मूवमेंट, यस मैम। ये लास्ट है, लिख लो इसको बस, मूवमेंट। फैन, फैन को मूवमेंट के लिए भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वरना अगर लाइट नहीं आएगी तो पंखा कैसे चलेगा। ठीक है, इतना लिख लो अभी, फिर मैं बताती हूँ कहाँ लिखना है। फिर आप नीचे लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी that is that is used to produce light, heat, sound and movement। ठीक है बेटा, इसको लिखो। यस बेटा। मैम क्या बेटा, कुछ नहीं। क्या हो गया। कुछ नहीं। तो बेटा ये आज का है आपका, ठीक है। इसको लिखो। लिख ले वो। हो गया, बंद कर दिया। कर रखे हैं, होकर रखे हैं। बोल बोल के सुना देंगे। नहीं, बंद है तभी तो बोल रहे हैं। हाँ बंद है। हाँ, बंद है। ये म्यूट नहीं है बेटा, वहां से ऑफ हो गया। हाँ, ले ऑन है। मैम प्लीज साइड। हेलो बेटा, बेटा ये लिख लो, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बेटा। बाय मैम। लिख लो।
बाय मैम।